में आगे बढ़ते हैं। स्कॉलरशिप घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईडी ने करीब 110 लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कॉलेज संचालकों, बैंक एजेंटों से भी पूछताछ होगी और बैंक खाते पिछले 10 सालों में खरीदी गई संपत्तियों की डिटेल के साथ तलब किया गया है। लखनऊ के आइजिया और फर्रुखाबाद के ओपी गुप्ता संस्थान की बेनामी संपत्तियों में सुराग मिले थे। बैंक एजेंट अमित मौर्य ने खुलवाए थे 80 फर्जी बैंक खातों के जरिए हड़पी गई थी सरकारी रकम और जल्द ही कॉलेज संचालकों उनके भी करीबियों पर दर्ज होगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस। एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, दिव्यांग छात्र छात्राओं को मिलने वाली सरकारी स्कॉलरशिप हड़पने का ये पूरा मामला है। फर्जी एडमिशन दिखाकर करीब 75 करोड़ रुपए हड़पने का ये पूरा मामला है, जिसमें ईडी ने 110 लोगों को नोटिस जारी किया है। ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभ मणि फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ, 110 लोगों को नोटिस जारी किया गया है ईडी की तरफ से। पूरे मामले को लेकर अभी तक जांच में क्या कुछ खुलासे हुए हैं? आपके पास क्या ताजा अपडेट है पूरे मामले पर? देखिए, 2 दिन पहले ईडी ने उत्तर प्रदेश में 6 शहरों में करीब 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। उसमें ज्यादातर जो मेडिकल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, सरकार की ओर से जो स्कॉलरशिप दी जाती है एससी, एसटी, माइनॉरिटी और जो दिव्यांग छात्र छात्रा हैं, उनको फर्जी तरीके से गबन किया गया है। ये पूरा मामला है। 75 करोड़ रुपए का ये पूरा गबन और घोटाला बताया जा रहा है। फर्जी छात्र छात्रा को स्टूडेंट दिखाते हुए उनके खातों में ये रकम मंगवाई गई थी स्कॉलरशिप की और उसकी बंदरबाट हुई है, जिसमें तमाम कॉलेज के संचालक, उनके मैनेजर, कुछ एजेंट और कुछ बैंक कर्मी मिले हुए हैं। एक निजी बैंक फिनो बैंक का नाम सामने है। उसका एक कर्मचारी अमित कुमार मौर्य, जो एक सब इंस्पेक्टर का पुत्र बताया जाता है, ये बताया गया है कि मौर्य ने करीब 800 बैंक खाते फर्जी कागजातों पे खुलवाए थे, जिनमें इस स्कॉलरशिप की रकम आई और जिसकी बंदरबाट हुई है। तो अब ईडी 110 लोगों को करीब एक नोटिस जारी कर रही है। उनसे पूछताछ होगी। उनके बैंक खातों की डिटेल, पिछले 10 सालों में उन्होंने जो प्रॉपर्टी संपत्तियां खरीदी हैं, उन सबके कागजात मंगवाए गए हैं और ये मान के चलिए जैसे उनसे पूछताछ होती है उसमें जो भी हासिल होगा उसके मुताबिक ईडी मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य धाराओं। ऋषभ मणि, ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। 110 लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है। पहले तो ये बताइएगा इनमें कौन कौन लोग शामिल हैं? क्या कुछ और लोगों की भी संलिप्तता इसमें पाई जा सकती है, क्योंकि जांच काफी गंभीरता से की जा रही है? देखिए, अभी जो जानकारी है, जो छापेमारी हुई थी 2 दिन पहले, तो लखनऊ का एक इंस्टीट्यूट है, हाइजिया, फर्रुखाबाद का ओपी गुप्ता संस्थान है। ऐसे कई अन्य संस्थान है जो बाराबंकी में है, हरदोई में है, उन्नाव में है, फर्रुखाबाद में है, लखनऊ में है, जिन्होंने सरकारी धन का गबन किया है। तो कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट मालिक हैं जिनकी और संपत्तियों का भी पता चला है कि उन्होंने बेनामी संपत्तियां उत्तर प्रदेश और अलग अलग राज्यों में ले रखी हैं। तो उन सबसे तमाम संपत्तियों के दस्तावेज मंगाए गए हैं, उनके बैंक खातों की डिटेल और ट्रांजैक्शन की डिटेल मंगाई गई है। उनसे पूछताछ होगी और ये माना जा रहा है कि कुछ बड़े कॉलेज के संचालक और कुछ एजेंट्स जो उनको तरीका बताते हैं कैसे ये घोटाला किया जाए, और एक बैंक के कुछ लोगों का नाम सामने आया है, फिनो करके एक निजी बैंक है, उसके कुछ कर्मचारियों का नाम है जिन्होंने फर्जी खाते खुलवाने में मदद की। इन सबको तलब किया गया है। पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं में FIR दर्ज हो सकती है। पूरे मामले को लेकर आप नजर बनाए रखिएगा। ऋषभ मणि, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।